Cherry cherry lady. Oh sorry. Hey, what's up everyone? I hope all of you are doing great. This is Rami Zaman. आज मैं पाथफाइंडर से क्वेश्चन लाया हूँ फ्रॉम द चैप्टर वर्क पावर एनर्जी. चलिए क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेते हैं और इसका सोल्यूशन भी चेक कर लेते हैं. So a stone of mass m equals to 5 kg is fixed at one end of a uniform flexible chain of linear mass density lambda equals 0.5 kg per meter. Assembly thus formed is placed on the ground. So there is a flexible chain of mass per unit length lambda. ये एक एंड पे एक स्टोन है जिसका मास है 5 kg और वो पूरा एकदम हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे है. If the stone is projected vertically upwards with a velocity v naught, how high will the stone rise for the following two given lengths of the chain? Assume air resistance is negligible, acceleration due to gravity is 10 meter per second square. So we have two cases where the length of the chain is 60 meter and the second case is 30 meter. So let's check out the solution. Case 1 में क्या बोल रहा है देखो. So the chain is on the ground. At one end of the chain there is a mass m. Okay, and this mass is projected vertically upwards with a velocity v naught. Now the mass rises along with it. वो chain को भी अपने साथ ऊपर लेके जा रहा है. So maximum हाइट में क्या होगा, मास का स्पीड 0 हो जाएगा. लेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन जो ऊपर रहेगा वर्टिकल रहेगा, लेट दैट बी x. ये जो वर्टिकल पोर्शन ऑफ द चेन है उसका मास क्या होगा, लैम्डा टाइम्स x, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, x/2 पे. कंजर्विंग एनर्जी हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है इस मास का, यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी 0 पकड़ रहे हैं. When the mass rises by height x, mgx is the gravitational potential and the gravitational potential energy of this uniform chain is its mass g, center of mass का height, that is x/2. Now you just put the values, you will get a quadratic for x and after solving it you will get x equals to 40 meter. और हमारे यहाँ पे x का वैल्यू कितना था, सॉरी लेंथ ऑफ द चेन कितना था, 60 सेंटीमीटर, राइट. सो यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा क्योंकि 60 सेंटीमीटर में से 40 मीटर ऊपर रहेगा और 20 मीटर ग्राउंड के ऊपर रहेगा. सो ये जो हम लोगों ने फाइनल डायग्राम ड्रॉ किया है वो सही है. मतलब ये जो वर्टिकल पोर्शन ऑफ द चेन है ये मैक्सिमम हो सकता है फॉर v naught which is 20√6. It's 60 meter. Okay, 60 meter. Oops, sorry, 40 meter. For this v naught, maximum जो vertical length of the chain हो सकता है वो है 40 meter. अब चेन का लेंथ अगर 40 से ज्यादा है तो ये वाला डायग्राम सही है, और अगर चेन का लेंथ इससे कम है तो क्या होगा, चेन पूरा ऊपर चला जाएगा और चेन का जो बॉटम मोस्ट पोर्शन है वो भी ग्राउंड से थोड़ा हाइट पे रहेगा, जो हमारे सेकंड केस में आएगा. ठीक है, when the length of the chain is 30 meter. So let us check out case 2 here. So at case 2, the length of the chain is less than 40. That means the bottom portion of the chain will be above the ground. Okay, now if you conserve the total energy, initial kinetic energy of the point mass, height of this point mass, that is mgh, and what is the position of the center of mass of this chain, it is at a height h minus l/2, right. So again half m v naught square mgh, पूरा का पूरा लेंथ, पूरा मास ही तो ऊपर है ना. सो लैम्डा इंटू एल शुड बी द टोटल मास ऑफ द चेन विच इज वर्टिकली अबव द ग्राउंड, g टाइम्स इसका सेंटर ऑफ मास. एंड यू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर इज 41.25 मीटर. ओके, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो. ये वाला क्वेश्चन परफेक्ट है जेईई एडवांस्ड के लिए. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पाथफाइंडर से कुछ और भी पिकअप करेंगे और स्पेशली मैकेनिक्स का हम लोग और भी सॉल्व करेंगे. मैं अपकमिंग कुछ वीडियोस में ऐसे ही जो एकदम जेईई एडवांस्ड रिलेवेंट क्वेश्चंस है वही डिस्कस करने वाला हूँ पाथफाइंडर से. आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन. आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. पीस, टेक केयर.